गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ए पर आपका स्वागत है। तो 12th एग्रीकल्चर में आज का अपना टॉपिक है, दूसरे नंबर की विधियां पढ़ेंगे। परिरक्षण की दूसरी विधि है स्थायी परिरक्षण। कौन सी विधि है बच्चों? स्थायी परिरक्षण। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। परिरक्षण की ऐसी विधियां जिनके द्वारा परिरक्षण की ऐसी विधियां जिनके द्वारा फल व सब्जियों को कुछ वर्षों तक फल व सब्जियों को कुछ वर्षों तक परिरक्षित किया जाता है। कुछ वर्षों तक परिरक्षित किया जाता है। और स्थायी परिरक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं। स्थायी परिरक्षण की विधियां निम्न है। सबसे पहली विधि पढ़ेंगे हम जीवाणु विहीनीकरण क्रिया, यानी कि जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करके हम उनको खराब होने से बचा सकते हैं। तो देखो इस क्रिया में क्या करते हैं हम, इस विधि के अंतर्गत फल व सब्जियों को जीवाणु रहित डिब्बों में भरकर इस विधि के अंतर्गत फल एवं सब्जियों को जीवाणु रहित डिब्बों में भरकर वायु रहित करके 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर वायु रहित करके, वायु भी निकाल देते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 30 से 60 मिनट 30 से 60 मिनट तक गर्म करके जीवाणु रहित करते हैं। तो ये विधि है जीवाणु विहीनीकरण। फल व सब्जियों को पहले तो जीवाणु रहित डिब्बों में भरते हैं, वायु रहित करते हैं और फिर 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 30 से 60 मिनट तक गर्म करके जीवाणु रहित करते हैं। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गर्म करने से उनमें उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी है सुखाना या निर्जलीकरण।
सुखाना या निर्जलीकरण करना। तो देखो इसमें क्या करते हैं, फल व सब्जियों की जो नमी होती है उसको दूर करते हैं। ठीक है, तो फल व सब्जियों की परिरक्षण की ये विधि प्राचीन व अत्यधिक प्रचलित है। फल व सब्जियों के परिरक्षण की ये विधि अत्यधिक प्राचीन है, वो प्रचलित है। प्राचीन तथा अत्यधिक प्रचलित है। कौन सी? सुखाना या निर्जलीकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत क्या करते हैं, इस विधि के अंतर्गत फल व सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर फल व सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर धूप में या निर्जलीकरण मशीन द्वारा धूप में या निर्जलीकरण मशीन द्वारा धीरे धीरे क्या करते हैं, उनकी नमी को दूर करते हैं, धीरे धीरे नमी रहित करते हैं। धीरे धीरे नमी रहित करते हैं। ठीक है, अब देखो, जब कुल ठोस पदार्थों की मात्रा 70% से अधिक हो, जब कुल ठोस पदार्थों की मात्रा 70% से अधिक हो तो फल व सब्जियों में सूक्ष्म जीव सक्रिय नहीं होते, क्योंकि नमी रहित करने से क्या होता है, कुल ठोस पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है और सुखाते सुखाते जब ठोस पदार्थों की मात्रा 70% से अधिक हो जाए तो फिर इस कंडीशन में उनमें सूक्ष्म जीव सक्रिय नहीं होंगे और सूक्ष्म जीव सक्रिय नहीं होने से वो खराब भी नहीं होंगे। ठीक है, और सूखे हुए पदार्थों को पॉलीथीन की थैलियों या डिब्बों में भरकर और सूखे हुए पदार्थों को पॉलीथीन की थैलियों या डिब्बों में भरकर पॉलीथीन की थैलियों या डिब्बों में भरकर
परिरक्षित कर लिया जाता है। ठीक है। तीसरी क्रिया है किण्वीकरण द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है ये, किण्वीकरण द्वारा। किण्वीकरण द्वारा तो किण्वन वो रासायनिक क्रिया है जिसमें क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। किण्वन वह रासायनिक क्रिया है जिसमें शर्करा युक्त पदार्थों का एंजाइम युक्त सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है, जिसमें कौन से पदार्थों का, शर्करा युक्त पदार्थों का एंजाइम युक्त सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है। इस क्रिया में ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है इस क्रिया में ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो अवांछित सूक्ष्म जीवों एवं सूक्ष्म जीवों एवं एंजाइमों की गतिविधियों को रोक देते हैं। अब देखो ये किण्वन कितने प्रकार का है। तो एक तो एल्कोहलिक किण्वन, एसिटिक अम्ल किण्वन, अब इसमें 3 प्रकार पड़ेंगे। इसके 3 प्रकार हैं। नंबर 1 तो एल्कोहलिक किण्वन, यानी कि जिसमें एल्कोहल का निर्माण होता है, वो तो हो गया बच्चों एल्कोहलिक किण्वन, यानी कि एल्कोहल का निर्माण होने से सूक्ष्म जीवों और एंजाइमों की गतिविधियां रुक जाएगी। दूसरा है एसिटिक अम्ल किण्वन, तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल बनता है जो अवांछित सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है और एंजाइमों की गतिविधियों को रोक देता है। एसिटिक अम्ल किण्वन। और तीसरे प्रकार का है लैक्टिक अम्ल किण्वन, यानी कि जब शर्करायुक्त पदार्थों से एल्कोहल का निर्माण हो तो उसे एल्कोहलिक किण्वन बोलेंगे, और जब एसिटिक अम्ल का निर्माण हो तो एसिटिक अम्ल किण्वन बोलेंगे, और लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो तो उसे लैक्टिक अम्ल किण्वन बोलेंगे। ठीक है। तो स्थायी परिरक्षण में हमने देखा कि ये परिरक्षण की ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा फल एवं सब्जियों को कुछ वर्षों तक परिरक्षित किया जा सकता है, जबकि अस्थायी परिरक्षण में कुछ दिनों तक परिरक्षित किया जा सकता है। तो एक पहली विधि देखी हमने जीवाणुहीनीकरण क्रिया, तो इसके द्वारा क्या करते हैं, फल एवं सब्जियों को जीवाणु रहित करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम
इस विधि के अंतर्गत फल एवं सब्जियों को जीवाणु रहित डिब्बों में भरकर वायु रहित करके 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 30 से 60 मिनट तक गर्म करके जीवाणु रहित करते हैं। और ये किस में अपनाई जाती है? कम अम्लता वाले पदार्थों में, जो कम खट्टे होते हैं उनमें ये विधि अपनाई जाती है। सुखाना या निर्जलीकरण करना, तो फल व सब्जियों के परिरक्षण की ये विधि प्राचीन है, अधिक प्रचलित है। इस विधि के अंतर्गत फल व सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर धूप में या निर्जलीकरण मशीन द्वारा धीरे धीरे नमी रहित करते हैं। जब कुल ठोस पदार्थों की मात्रा 70% से अधिक हो तो फल एवं सब्जियों में सूक्ष्म जीव सक्रिय नहीं होते और सूखे हुए पदार्थों को पॉलीथीन की थैलियों या डिब्बों में भरकर परिरक्षित कर लिया जाता है। तो सुखाना या निर्जलीकरण होगी, प्राचीन विधि है ना। इस विधि के अंतर्गत फल सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, फिर उनको धूप में या निर्जलीकरण विधि द्वारा मशीन के द्वारा धीरे धीरे सुखाया जाता है। ठीक है, अब सुखाने से क्या, उनमें कुल ठोस पदार्थों की मात्रा कितनी हो जाएगी? 70% से अधिक हो जाएगी। तो फल एवं सब्जियों में सूक्ष्म जीव सक्रिय नहीं होंगे और वो खराब होने से बच जाएंगे। और ऐसे पदार्थों को, सूखे हुए पदार्थों को पॉलीथीन की थैलियों या डिब्बों में भरकर परिरक्षित कर लिया जाता है। किण्वीकरण द्वारा, तो किण्वन क्या है बच्चों? ये वो रासायनिक अभिक्रिया है या वो रासायनिक क्रिया है जिसमें शर्करा युक्त पदार्थों का एंजाइम युक्त सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या होता है? अपघटन होता है। और उनका अपघटन होने से ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो उन फल एवं सब्जियों में अवांछित या हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं और एंजाइमों की गतिविधियों को रोक देते हैं, जिससे वे खराब नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से है किण्वन। इसके 3 प्रकार हैं किण्वीकरण के: एल्कोहलिक किण्वन, एसिटिक अम्ल किण्वन, लैक्टिक अम्ल किण्वन। जब शर्करा युक्त पदार्थों के अपघटन से एल्कोहल का निर्माण हो और ये अवांछित सूक्ष्म जीवों और एंजाइमों की गतिविधियों को रोक दे तो इसे बोलेंगे एल्कोहलिक किण्वन। और जब एसिटिक अम्ल का निर्माण हो तो उसे बोलेंगे हम एसिटिक अम्ल किण्वन। और जब शर्करा युक्त पदार्थों के अपघटन से लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो तो उसे बोलेंगे हम लैक्टिक अम्ल किण्वन। तो एल्कोहल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, इन तीनों के बनने के कारण भी फल एवं सब्जियों का परिरक्षण हो जाता है। यानी कि ये तीनों क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं और एंजाइमों की गतिविधियों को रोक देते हैं। और इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है। ओके।